हेलो एवरीवन, मैं भावना, आई एम अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और आज हमारा पहला एपिसोड है हमारे पॉडकास्ट का ऑन देसी विचार विद वैक्लव्य। तो मैं और मेरी टीम आज बात करने वाले हैं मेंटल हेल्थ के बारे। वेल, लेट इंट्रोड्यूस Sharon and Aishwarya. They both are with me right now. Sharon, what do you think? What is mental health? मेंटल हेल्थ अपने आप को पॉजिटिव रखो, अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखो और मतलब जो भी आपके आसपास टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, उसको ऑप्टिमिस्टिकली एक्सेप्ट करो। व्हाट्स से ऐश्वर्या? मेरे लिए मेंटल हेल्थ इज इक्विवेलेंट टू फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ कहते हैं कि बॉडी फंक्शनिंग होनी चाहिए, कहीं पे कोई कहते हैं ना कि मसल खींचना नहीं चाहिए, उसी तरह मेंटल हेल्थ इज लाइक कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए, कुछ भी कहीं ट्विस्टेड आइडियाज नहीं होने चाहिए, खुद से सेटिस्फाइड होना, अपने सराउंडिंग सेटिस्फाइड होना, एक्सेप्ट करना जो जैसा है, मेरे लिए वो मेंटल हेल्थ। अगर हम बुल्किश लैंग्वेज से देखें तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट जैसे ऐश्वर्या ने कहा कि या फिजिकल हेल्थ की इक्विवेलेंट है। अगर हमें कुछ भी बीमारी होती है, चोट लगती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। सो सेम गोज विद मेंटल हेल्थ कि अगर हमें कुछ थोड़ा मेंटली प्रेशर है या फिर कुछ भी है, सो वी शुड गो टू द डॉक्टर। बट नॉट एवरीवन कैन डायग्नोस मेंटल हेल्थ ना। कि फिजिकल हेल्थ तो हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे इरिटेशन हो रही है, कुछ रैश है तो इरिटेशन हो रही है, कहीं दर्द हो रहा है तो यहाँ पे कुछ हो गया, फिजिकल सिम्टम्स दिखते हैं हमें। मेंटल हेल्थ के भी होते हैं सिम्टम्स, हर चीज का कोई सिम्टम दिखता है, नहीं दिखता है। हाँ, आपके बिहेवियर में कहीं ना कहीं वो अगर इफ यू आर डीलिंग विद समथिंग तो वो कहीं ना कहीं नजर आएगा। इट डिपेंड्स कि आप उसको देख पा रहे हैं या आपके जो कुलीग्स हैं या आपके जो प्राइमरी केयर गिवर्स हैं या आपके जो फ्रेंड्स हैं वो उसको नोटिस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ऑफकोर्स वो नजर आता है, आपके बिहेवियर में नजर आता है। बिहेवियर इज द फर्स्ट थिंग जो चीज़ हमें दिखाई देती है अगर हम मेंटल इश्यूज की बात करें। एक चीज़ और है, जैसे कि जो हमारा शायद मेन ऑब्जेक्टिव है ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का, कि ये जो टैबू क्यों है। आई मीन यू बोथ आर आप आज की जनरेशन के बच्चे हो, तो आई मीन ये टैबू ऐसा क्यों है, ऐसी क्या वो परेशानी है कि पीपल लोगों को पता है इस बारे में कि मेंटल हेल्थ एग्जिस्ट करती है, बट स्टिल वो एक स्टेप बैक ही है। हम क्योंकि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। पर्सनली एक्सेप्ट की बात नहीं आती कि उनको ये होता है कि कोई समझेगा नहीं मेरी बात। सबसे बड़ा मुझे इशू लगता है कि जनरेशन गैप, एंड वो अपनी प्रॉब्लम समझते ही नहीं है। वो पेरेंट्स बोलते हैं ना कि कुछ नहीं हुआ है, छोड़ो, सुबह जल्दी उठा करो, खाना पानी को पिया करो, फोन मत चलाओ, हर प्रॉब्लम की जड़ फोन है, फोन को हाथ लगा दो। तो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। इवन अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूं तो उनको अगर मैं कल को अभी तो समझ जाएंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है, बट उन्होंने भी जब वो फर्स्ट टाइम उन्होंने समझा पढ़ा कि मेंटल हेल्थ क्या है, तो शायद वो कल को में शायद उनके लिए आसान नहीं था एक्सेप्ट करना। मेरी मम तो आज ही मानती है कि डिप्रेशन कुछ नहीं होता। डिप्रेशन इज लाइक समथिंग की उस दिन कुछ बात हुई थी एंड मैंने कुछ बोला कि उदास थे, हाँ डिप्रेशन ट्रेंड में है, हर जगह इंस्टाग्राम फेसबुक पे डिप्रेशन करो, तुम भी डिप्रेशन ना करो। उनके बहुत ही लूज नहीं, ऐसे ये जो टैबू होने का जो एक रीजन है वो शायद ये भी है कि उसकी सिंसियरिटी शायद नहीं है, कि लूज टर्म बन चुका है। जैसे आप लोगों कि डिप्रेशन मतलब डिप्रेशन तो ट्रेंड बन गया। इट इज लाइक कि पीपल डोंट नो अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सैडनेस एंड डिप्रेशन। तो हम अब जैसे अगर किसी को कैंसर हो, अगर किसी के पेट में दर्द है तो कोई नहीं बोलने वाला कि मुझे कैंसर हो, ठीक है, क्योंकि कैंसर इज इतना बड़ा इतना डरावना शब्द है कि अगर कोई भी उसको बोलेगा तो वो पहले ही डर जाएगा कि अरे कैंसर है। बट डिप्रेशन को इतना छोटा बना दिया गया है कि कोई भी मतलब अगर मेरे मार्क्स अगर कम आए मैं डिप्रेशन, मेरा ब्रेकअप हो गया है मैं डिप्रेशन। इट्स लाइक वो सैडनेस और डिप्रेशन के बीच का जो गैप है वो खत्म ही हो गया। शायद मुझे लगता है यही रीजन है कि उसकी सिंसियरिटी नहीं है, और अगर सिंसियरिटी नहीं है तो शायद कहीं ना कहीं वो वैल्यू खत्म हो Also lack of education, of course. Definitely. Because psychology, yes, awareness. Because psychology as a subject I studied in my 11th and 12th, but शायद उनके टाइम पे नहीं थी वो चीज। राइट। तो वो उनको हमें उनको समझाना एक थोड़ा सा वहाँ पे वो एक डिस्टेंस आ जाता है कि वो समझेंगे कि नहीं, और वो some parents आते हैं, some people are there they don't want to understand this. प्राइमरीली पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि हमारे टाइम पर कुछ था ही नहीं, तुम्हारे टाइम पे ये नया वही ना ट्रेंड वर्ड जो आजकल बहुत ही होता है, ट्रेंड बन गया है मेंटल हेल्थ ऐसा कुछ एग्जिस्ट। जस्ट बिकॉज तुम्हारे टाइम पे नहीं था डज नॉट मीन कि वो एग्जिस्ट नहीं करता था। डायनासोर्स भी उनके टाइम पे नहीं थे, डजंट मीन दे डोंट एग्जिस्ट, दे एग्जिस्टेड वन पॉइंट।
राइट, तो कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं कि अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, एजुकेशन का प्रॉब्लम। अवेयरनेस को तो है ही, डेफिनेटली अवेयरनेस का तो मतलब मुझे लगता है कि जो मोस्ट आइडेंटिफाइड जिसको हम बोल सकते हैं कि कि जिसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया, दैट इज अवेयरनेस। एजुकेशन डेफिनेटली, एंड मुझे लगता है जहाँ तक रही बात कम्युनिकेशन की, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप तो है हर जगह कि कम्युनिकेशन नहीं है। कि अगर आपको जैसे कि आई रिमेम्बर कि हमारे एक लाइव सेशन में किसी ने आके बोला कि मुझे एंजाइटी है पर मैं वो बात समझा भी नहीं पाता हूँ कि मुझे हो क्या रहा है, क्योंकि मैं कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ कि क्या है मेरे साथ, हो क्या रहा है, तकलीफ हो रही है, कुछ है मेरे दिमाग में जो चल रहा है, बट मैं आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट, कि मेरे पास सही शब्द नहीं है वो चीज़ बताने के। तो दैट्स इट। हमें लगता है कि हमारा जो ये पहला स्टेप है इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए, आई होप कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे, और हमारे आने वाले एपिसोड्स में शायद हमारी किन्हीं बातों से उनको उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके। व्हाट्स इट। ऑल्सो देयर इज वन थिंग, स्टूपिडिटी कहेंगे, फुलिशनेस कहेंगे, बट लोगों को पता है, पीपल नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, बट दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। राइट, मतलब उनको कहीं ना कहीं वो पर्सनली डर है, अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे, पीपल विल जज अस। उनको मुझे लगता है कि उनको लगता है कि इफ दे लाइक बिलीव इन इट विल बिकम ट्रू। या जरा ये सब बिलीव इन कि इट्स जस्ट देयर कि फॉर एग्जांपल दिस कोरोना थिंग इज हैपनिंग अराउंड, उनको लोगों को लगता है अगर हम टेस्ट के लिए जाएंगे हम पॉजिटिव टेस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए लोग टेस्ट करा ही नहीं रहे। सेम गोज विद मेंटल हेल्थ, अगर हम चले गए और सिम्टम्स आ गए और डायग्नोज हो गया, तो व्हाट, लाइक दे नीड टू अंडरस्टैंड इट्स ऑल नॉर्मल। आजकल मतलब इट्स 2020 21st सेंचुरी, बट वो मेंटल हेल्थ इज इक्वल टू पागलपन, जिसको टैबू है कि एक पागल टर्म दे देता है कि मेंटली अनवेल। here I want to add something, that is कि जब हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ की और मेंटल डिसऑर्डर्स की, they both are different, right? अब हम बात करते हैं, कुछ लोगों को तो शायद साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के बीच का अंतर भी नहीं पता। हाँ, that's it, क्योंकि साइकाइट्रिस्ट, सी I'll tell you, एक साइकोलॉजिस्ट जो है, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, आई कांट डायग्नोज। मैं आपको आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको डॉक्टर बताता है कि आपको फीवर है, डायग्नोज वो लिखता है कि डायग्नोज क्या है, फ्लू है, राइट? तो ये जो काम होता है ये एक साइकाइट्रिस्ट करता है, जिसमें कि वो आपको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करेगा। बट जब बात आती है मेंटल हेल्थ की, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर भी हो। यू कैन गो टू अ काउंसलर, यू कैन गो टू अ साइकोलॉजिस्ट फॉर योर डेली लाइफ इश्यूज, लाइक कि अगर आप किसी चीज को लेकर के कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो यू कैन गो टू अ साइकोलॉजिस्ट कि भाई मुझे ये परेशानी है, मैं अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, कि मुझे कम्युनिकेशन करने से क्या चीज रोक रही है। तो शायद वहाँ पे आपको एक साइकोलॉजिस्ट हेल्प करे, वहाँ पे आपकी साइकाइट्रिस्ट हेल्प नहीं करे। साइकाइट्रिस्ट हेल्प बहुत डिफरेंट लेवल पे करता है, That is an upgraded level. राइट। जब वो डिसऑर्डर वाला जो चीज आता है, तो इसमें कि लोगों को ये चीज भी नहीं पता कि साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में फर्क क्या है, मोटिवेशनल स्पीकर क्या है। लोगों को लगता है कि मोटिवेशनल स्पीकर ही एक काउंसलर है। नो, इट्स अ बिग नो। काउंसलर्स एंड साइकोलॉजिस्ट, हम लोग थ्योरीज पढ़ के आते हैं, हम लोगों ने पर्सनालिटी की थ्योरीज पढ़ी होती है, हमने काउंसलिंग की थ्योरीज पढ़ी होती है, एंड देन वी वर्क ऑन इट। इट इज नॉट कि हमने कोई मोटिवेशनल, हमने कोई बुक उठा ली और हम आपको उसका ज्ञान दें, ऐसा नहीं। लाइक तो जैसे हाँ कि भाई अगर आपको कोई डेली लाइफ में प्रॉब्लम है, आप उस चीज के बारे में भी बात, आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप जा सकते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास। And that is all healthy, that is all normal, that will improve you as a person. Right. अगर आपके पास कोई बातचीत, देखिए क्या होता है कि हमारे जैसे देश के अंदर अगर हमें कोई परेशानी होती है, तो हम सबसे पहले जाते हैं अपनी मम्मा के पास, अपने सिस्टर के पास, अपने ब्रदर के पास, अपने फ्रेंड के पास। बट ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी लाइफ में एक भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिससे वो बात कर पाए, एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है और आपको लग रहा है कि आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स या कुछ भी चीज जो आपको बार बार आपको परेशान कर रही है, यू कैन गो टू अ साइकोलॉजिस्ट। देयर इज नथिंग बैड और देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू कि अगर आप किसी काउंसलर के पास जाके बात कर रहे हैं, या एक नॉर्मल चीजों के बारे में कि मुझे डर लग रहा है, मुझे छिपकली से बहुत डर लग रहा है, मुझे डर, मेरे सर में दर्द है तो मुझे लगता है कि मुझे कैंसर ना हो जाए। ऐसे कितने लोग होंगे जो इस चीजों से जूझ रहे हो, जिनके दिमाग में ये बात आती होगी कि अरे सर दर्द है, तो हमने गूगल बोला, अच्छा ये ट्यूमर के वो है, तो मुझे ट्यूमर ना हो जाए, तो वो उस चीज की एंजाइटी से जूझ, जितनी बार वो सर दर्द होगा उनको वही वो एंजाइटी बार। You can talk to a psychologist. It's okay to talk. True.
एंड आई हैव स्टडीड समवेयर कि जैसे मेरे को कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, आई वोंट गो टू एन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, मैं हड्डियों के डॉक्टर के पास नहीं जाऊँ, Right. ठीक है। तो ऐसे ही साइकोलॉजी में भी होता है, देयर आर डिफरेंट एंड वाइड वेराइटी ऑफ साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट, एंटरप्रेन्योर साइकोलॉजिस्ट एंड मेनी मोर। right. सो इट्स नॉट कि आपके पास टाइम नहीं, आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो आप किसी के लिए टाइम निकालोगे। बिल्कुल, लाइक इन दिस बिजी वर्ल्ड यू नीड टू टेक, यू शुड टेक टाइम आउट ऑफ इट फॉर योरसेल्फ। एक मैं इसमें मे बी टैबू क्यों है, मुझे आई एम ऑन रेडिट, एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, वहाँ पे मैं एक सर्टन सबरेडिट फॉलो करती हूँ। उसमें मैं एक कंटेंट पढ़ रही थी कि एक आई डोंट नो द एज ऑफ द पर्सन, यूजर नेम है, तो आई पर्सनली डोंट नो द पर्सन हु दैट वाज, बट उन्होंने बोला कि आई वाज गोइंग थ्रू सम इश्यूज, आई वेंट टू कॉलेज अवे फ्रॉम माई फैमिली, और वहाँ मैंने जब लोगों से बात करी, देयर आई फाउंड आउट कि जो मेरे साथ हुआ था मेरी फैमिली में, दैट इज नॉट नॉर्मल। कि जो मतलब जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज जो उस टाइम पे डेवलप हुए थे, दैट एक्चुअली एग्जिस्ट, लाइक जो पेरेंट्स थे। तो आई थिंक वो भी एक टैबू बन जाता है कि उनको पता ही नहीं है। हाँ, हमने वही बोला ना कि अवेयरनेस एंड एजुकेशन, मतलब वही लोग आसपास उसको इतना नॉर्मलाइज कर देते हैं। हाँ, कि वही ना कि मुझे तो डिप्रेशन हो गया, मतलब डिप्रेशन अगर सही में किसी को होगा तो शायद वो नजरअंदाज होता चला जाएगा, यू नो, क्योंकि वो डिप्रेशन इतना छोटा सा वर्ड है। मेरे मार्क्स कम आए हैं, मैं तो डिप्रेशन में चला गया, तो इट्स लाइक कि इट्स गोइंग टू बी very, what say, amazing journey. I mean, we'll talk about different issues, different disorders, different problems, you know, कि शायद हमारे इस प्रयास से इस प्रयास से शायद जो हमें सुन रहे हो उनकी थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो शायद हमारा जो जो गोल है शायद हम वो पालेंगे, राइट? एंड very normal, very daily life issues, nothing more psychological or something. Very जो आप और मैं, हाँ, देसी हम लोगों ने जो हम आपस में खुद भी फील कर रहे होंगे, जिससे डील कर रहे होंगे, वही जस्ट देसी विचार जो हम शायद जो रोज हमारे दिमाग में आते हैं, सोसाइटी में है, जो रोज हमारे दिमाग में आते हैं, पर हम शायद कभी सोचते हैं और कभी नहीं सोचते हैं, कभी बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं तो कभी बिल्कुल नहीं सोचते हैं, राइट? हमारी कोशिश की है हमारी बातों से, हमारे कॉन्वर्सेशन से किसी को थोड़ा सा भी अगर एम्पावरमेंट मिलता है कि इस बारे में किसी से बात करें, राइट? एंड बेसिकली अवेयरनेस, राइट, बेसिकली अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ. So stay tuned for the next episode. Till then, bye. Bye. Bye, take care. Thank you.